सो गाइस हम किस में आ चुके हैं, अपने ऐप में आ चुके हैं। अभी तक हमने क्या करा था कि बेसिकली हमने यहाँ पे काउंटर लगा दिया था कि जब हम क्लिक कर रहे थे तो यहाँ पे हमारा काउंटर इंक्रीज हो रहा था। लास्ट हमने क्या समझा था कि कैसे हम यहाँ पे रिमेंबर बाय म्यूटेबल स्टेट करेंगे, राइट। अब इसका एक तरीका और है गाइस, वो भी हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप ये देखोगे तो यहाँ पे एक और दूसरा तरीका भी है इसको रिमेंबर बाय करने का। तो यहाँ पे अगर मैं एक और वो बना दूं, मनी सी, एंड यहाँ पे अगर मैं इसे बाय यूज करने की जगह रिमेंबर यहाँ पे ऐसे यूज कर लूँ तो ये तब भी सेम वर्क करेगा। यहाँ पे हमारा क्या आ गया, लेमडा आ गया, और यहाँ पे मैं क्या यूज कर लूंगा, म्यूटेबल स्टेट ऑफ, और यहाँ पे क्या वैल्यू दे दूंगा, 0। सो दिस एंड दिस इज सेम गाइस, ये सेम चीज है। जस्ट सिंपल हम इसमें क्या कर रहे हैं, एज अ वेरिएबल हम यहाँ पे असाइन कर रहे हैं, यहाँ पे हम उसे स्टेट को रिमेंबर कर रहे हैं। दोनों जगह सेम काम हो रहा है, जस्ट यहाँ पे असाइन करके यूज कर रहे हैं। अगर मैं इसे काउंटर ही बोल दूं तो यहाँ पे ऐसे भी करके देख लेते हैं। एंड इस वाले कोड को क्या कर लेता हूँ, अभी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। अब आप जैसे ही देखोगे, जैसे ही मैंने यहाँ पे कमेंट आउट करा, मेरी यहाँ पे क्या आ गई, एक एरर जनरेट हो गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या कर दिया है, यहाँ पे अगर एरर देखेंगे हम, क्या आएगा कि अनरिजॉल्व रेफरेंस। अब अनरिजॉल्व रेफरेंस क्यों आ रही है ये? क्योंकि बेसिकली यहाँ पे जो हमारा मनी काउंटर है, पहले मेरा वेरिएबल मनी काउंटर था जिसकी मैं स्टेट कर रहा था। अब यहाँ पे मैंने इसको असाइन कर दिया है इसकी स्टेट को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अब मुझे क्या चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए। तो सिंपल मैं यहाँ पे क्या चेंज कर दूंगा, डॉट वैल्यू। अब अगर जैसे ही मैंने इसकी, आप देखोगे यहाँ पे वैल्यू चेंज करा है, ये सिंपल क्या हो गया, यहाँ पे एरर रिजॉल्व हो गई। एंड ऐसी मुझे यहाँ पे भी करना पड़ेगा, क्या, वैल्यू लेनी पड़ेगी इसकी। एंड जैसे ही मैंने वैल्यू दी, आप देख सकते हो हमारे लेमडा यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस अपने आप यहाँ पे लग गए, ठीक है। अब अगर मैं इसको इन चेंजेस के बाद रन करूंगा तो एक बार देख लेते हैं कि हमारी फंक्शनैलिटी वैसी ही चल रही है या नहीं। तो एक बार इसको प्रीव्यू को बंद कर देते हैं एंड अपना लॉक कैट खोल लेते हैं एंड यहाँ पे क्या करके देख लेते हैं, एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं। तो अगर आप देखोगे तो हमारी जो वैल्यू है, इट इंक्रीजिंग द सेम वे, यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं बैठा है, राइट। सिंपल क्या है, यहाँ पे हमारा वैल्यू यहाँ पे अपडेट हो रही है और यूआई में भी हमारी वैल्यू क्या हो रही है, अपडेट हो रही है। ऐसे एक बार जूम करके देख लेते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेम ही वैल्यू अपडेट हो रही है। तो लॉजिक सेम है दोनों चीजों का। सो गाइस अभी तक तो हमारा सारी चीजें हो गई हैं। अब जो हमारा मेन लॉजिक था, जो हमें मेन इम्प्लीमेंट करना था, वो हमें ये इम्प्लीमेंट करना है कि जैसे ही मैं इसको क्लिक करूं, मेरा क्या इंक्रीज हो जाए, ये अमाउंट मतलब अपडेट हो जाए, राइट। तो वो अभी तक हमने क्या नहीं करा, अचीव नहीं करा है। अब इस पे वर्क कर लेते हैं कि बेसिकली कैसे हमें ये अचीव करना है। तो सबसे पहले गाइस हमारा सबसे इम्पोर्टेंट चीज, क्योंकि अभी एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे जेटपैक कंपोज में जो आपको समझना पड़ेगा, एंड वो है स्टेट होस्टिंग होस्टिंग। सो बेसिकली गाइज यहाँ पे स्टेट होस्टिंग होता क्या है कि यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, स्टेट रिमेंबर कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज एक्चुअली लर्निंग के लिए तो सही है, बट अगर आपको एज अ प्रॉपर एंड्रॉइड डेवलपर होना है एंड अच्छे से कोड करना है, अच्छा फ्लो करना है, तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे इसे यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं यूज करेंगे, अभी समझाता हूँ मैं। तो बेसिकली मैं इसे यहाँ से क्या कर दूंगा, रिमूव कर दूंगा, एंड इसे कहाँ यूज करूंगा मैं, जो मेरा एप्लीकेशन है वहां पे। तो मैं इसे किस में डाल दूंगा, अपने एप्लीकेशन में डाल दूंगा, और मैंने इसे यहाँ पे क्या कर दिया, पुट कर दिया। तो अब यहाँ पे बेसिकली गाइस क्या हुआ है, स्टेट होस्टिंग बेसिकली क्या होता है कि जो सी भी स्टेट होती है वैल्यू की, ओके, वो स्टेट को कभी भी जो कंपोज फंक्शन होता है उसमें नहीं रखते। अब ये जो बात मैं कह रहा हूँ, आई नो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है समझनी, बट अभी जैसे जैसे हम आगे चलेंगे आपको समझ में आएगा कि मैं क्या क्या कह रहा हूँ और क्यों कहना चाह रहा हूँ ये बात। पहले अब कोड को देख लेते हैं। हमारा ये करते ही इस वाले कोड को मैंने हटा दिया है, जो हमारा पुराना रिमेंबर स्टेट था उसको मैंने हटा दिया है। अब आप देखोगे हमारी यहाँ पे कई सारे इश्यूज आ रहे हैं। तो एक तो मैं ये लॉक फाइल हटा दूंगा, इसकी मुझे जरूरत नहीं है, और ये मनी काउंटर वाला भी अभी फाइल हटा देते हैं। कोई क्लिकेबल एक्शन अभी हमारे उसमें नहीं है। यहाँ पे मनी काउंटर वैल्यू पे भी एरर आ रहा है, इसको भी अभी देखेंगे। तो सबसे पहले अब देख लेते हैं हमारा मेन फंक्शनैलिटी क्या करनी है अभी हमें, कि हमें इस फंक्शन को जैसे ही हम सर्कल पे क्लिक करें, हमारी ये वाला जो टेक्स्ट वैल्यू है यहाँ से क्या बढ़े, वैल्यू बढ़े। तो अब उस पे वर्क करते हैं कि बेसिकली हमें
इसको जो हमारा क्रिएट सर्कल है उसको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं अपने मेन एप्लीकेशन से। अब इसके लिए गाइज हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा क्रिएट सर्कल है तो एंड एक काम करते हैं, इसको यहाँ से हटा देते हैं कर्ली ब्रेसेस एंड सिंपल यहाँ पे क्या छोड़ देते हैं, मनी काउंटर छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, इशू आ रहा है क्योंकि हमने जो वैल्यू थी मनी काउंटर वेरिएबल था वो हमने यहाँ से हटा दिया, तो इसलिए हमारा क्या आ रहा है, यहाँ पे इशू आ रहा है। तो अब हम क्या कर लेते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे काउंटर पास करना है ठीक है फंक्शन में, तो यहाँ पे क्या क्रिएट कर देता हूँ मैं, एक पैरामीटर पास कर देते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे पैरामीटर किस टाइप का होगा, हमारा इन टाइप का होगा। एंड इसमें एक काम और कर लेते हैं, एक डिफॉल्ट वैल्यू भी दे देते हैं ताकि यहाँ पे क्या नहीं करे, एरर नहीं दे हमें। तो एक तो हमारी चीज ये हो गई। अब हमारा ये वाला जो एरर था वो रिजॉल्व हो गया इससे, क्योंकि मैंने यहाँ पे पैरामीटर पास कर दिया है मनी काउंटर। अब ये मनी काउंटर किससे कनेक्ट होगा, हमारा यहाँ से कनेक्ट होगा। तो ये तो हो गई एक चीज। अब गाइज मुझे यहाँ पे इसकी कॉल बैक भी देनी है। क्यों, क्योंकि जो हमारी वैल्यू अपडेट होगी उसकी कॉल बैक भी जाएगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें क्या कर लेते हैं, एक फंक्शन पास कर देते हैं। तो गाइज इसमें सबसे अमेजिंग बात यही लगती है मुझे कि आप एक फंक्शन को भी एज अ पैरामीटर पास कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक नाम रख देते हैं अपडेट मनी काउंटर। तो यहाँ पे क्या आ गया, एक हमारा अपडेट फंक्शन आ गया है। एंड इसको ले लेते हैं गाइस सिंपल इंट टाइप का। तो ये क्या हमारा फंक्शन क्या कॉल बैक करेगा, इंट टाइप का। और इसकी अभी जो कोई रिटर्न वैल्यू नहीं लेते हैं, कि अभी इसे क्या करते हैं, बिल्कुल निल रखते हैं। तो यहाँ पे आ गया हमारा यूरेट। तो ये क्या हो गया, हमारा एम्प्टी कॉल बैक हो गया। तो ये गाइज हमारा हो गया ये। अब आप देखोगे यहाँ पे क्या आने लगी, हमारी एरर आने लगी, क्योंकि हमने यहाँ नीचे पैरामीटर पास कर दिया है, ऊपर अभी तक हमारा कुछ नहीं गया है, राइट। तो अब इस पे वर्क कर लेते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे आऊंगा गाइस, तो यहाँ पे बेसिकली आप देखोगे दो चीजें हमारा यहाँ पे दिखा रहा है, कि एक तो मनी काउंटर है और दूसरा जो हमारा फंक्शन है। क्योंकि हमारे इस फंक्शन में कुछ कॉल बैक है नहीं, तो हमें यहाँ पे एज अ पैरामीटर पास नहीं करना है। सिंपल आप देखोगे तो अपडेट नो वैल्यू पास फॉर पैरामीटर, ठीक है। तो हमें सिंपल किसका करना है, मनी काउंटर को पास करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, हम मनी काउंटर ले लेते हैं। अब मनी काउंटर ऑलरेडी हमने स्टेट होस्टिंग होस्टिंग से यहाँ पे यूज कर लिया था, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ऐसे कॉल कर सकते हैं। एंड सिंपल मैं क्या करता हूँ, इसकी वैल्यू असाइन कर देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा क्या था, मनी काउंटर था। अब आप देखोगे यहाँ पे क्या आ रही है, एरर आ रही है। एरर क्यों आ रही है, क्योंकि बेसिकली मेरे दोनों जो वेरिएबल है उसके नेम सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या दे दूंगा, वैल्यू पास कर दूंगा। और यहाँ पे क्योंकि जो हमारा फंक्शन है ये अपडेट मनी काउंटर, मुझे इसे भी पास करना है, तो यहाँ पे क्या ले लेंगे, एक लैम्डा ले लेंगे। अब ये लैम्डा क्या हो गया है गाइस, हमारा निल हो गया है। तो अब इसमें क्या पास करनी है, मुझे वैल्यू पास करनी है इसकी, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, जो अपडेटेड वैल्यू है वो जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं सिंपल कर सकता हूँ मनी काउंटर, और मुझे क्या फंक्शनैलिटी करनी है कि जो मेरी वैल्यू है वो क्या हो जाए, एक से इंक्रीमेंट हो जाए, राइट। तो मैं सिंपल क्या कर सकता हूँ इसे, 8+1। तो यहाँ पे क्या हो गई, मेरी वैल्यू अपडेट हो रही है। तो बेसिकली क्रिएट सर्कल में अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे पहले तो एक अपना जो वैल्यू थी वो पास करी मैंने। जो कौन सी वैल्यू थी, मनी काउंटर की, जो कहाँ पे हम यूज कर रहे हैं, माई ऐप में, ठीक है। और उस वैल्यू को में हम क्या ऐड कर रहे हैं, 1। तो होपफुली ये समझ में आ गया हो आपको। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने क्या कर रखा था, टेक्स्ट में क्या दे रखा था, 100 दे रखा था। ये खाली उस वक्त हमने टेस्टिंग पर्पस के लिए दे दिया था। तो इसे क्या करेंगे, यहाँ से रिमूव कर देंगे। और अब मैं यहाँ पे क्या दे सकता हूँ, मुझे यहाँ पे क्या पास करना है, मनी काउंटर पास करना है। तो मनी काउंटर डॉट वैल्यू। तो आप देखोगे हमारा यहाँ पे क्या आ गया है, मनी काउंटर डॉट वैल्यू आ गया है। तो बेसिकली मैंने क्या करा गाइस, यहाँ पे इसकी स्टेट सेट कर दी। उस स्टेट में जो हमारा सर्कल है उसमें वैल्यू पास कर दी कि फंक्शनैलिटी क्या होनी है। और यहाँ पे बेसिकली जो उस वैल्यू की अपडेट होके, जो हमारी वैल्यू सेट होके स्टोर होगी यहाँ पे, वो हमारी कहाँ दिख जाएगी, इस टेक्स्ट में दिख जाएगी। तो एक बार इसे क्या करके देख लेते हैं, रन करके देख लेते हैं कि बेसिकली अब ये फंक्शनैलिटी कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा ऐप ओपन हो गया। अब एक बार इसे क्लिक करके देख लेते हैं। अब आप देखोगे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ नहीं हो रहा है, राइट। इसकी वैल्यू अपडेट नहीं हो रही है। अब इसकी वैल्यू क्यों नहीं अपडेट हो रही है, हमने लॉजिक सही लगा दिया, सब कुछ हो गया। बट अगर आप आओगे नीचे तो आई थिंक ओके,
तो हमने यहाँ पे क्या करेगा इस क्लिकेबल में, क्योंकि हमने यहाँ पे हटा दिया था, तो अभी तक हमने यहाँ पे क्या नहीं करा, सेट नहीं करा है कुछ भी क्लिकेबल में। तो बेसिकली ये क्लिकेबल वाली फंक्शनैलिटी अभी हमारी चल ही नहीं रही है। तो अब इसको भी सेट कर लेंगे हम। और इसको कैसे सेट करेंगे, बहुत इजी है गाइस। हमने यहाँ पे क्या पास करा है, फंक्शन पास करा है एज अ पैरामीटर, राइट। तो अब उसको क्या कर देंगे, हम अपडेट कर देंगे यहाँ पे। तो मैं सिंपल क्या कर सकता हूँ, अपडेट मनी काउंटर फंक्शन ले लिया, और कॉल इसमें क्या मुझे कॉल बैक देना है, जो हमारा मनी काउंटर है वो कॉल बैक देना है। तो बेसिकली अगर अब मैंने यहाँ पे क्या करा, जो हमारी इनिशियल वैल्यू थी वो यहाँ पे कॉल बैक होके जा रही है। अब अगर मैं ऐप को दोबारा रन करूंगा, देन वी विल सी कि यहाँ पे हमारी फंक्शनैलिटी वर्क करती है या नहीं। तो गाइज आप देख सकते हो यहाँ पे अब मैं बटन टैप कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या है, हमारी वैल्यू अपडेट हो रही है एंड इट्स वर्किंगली परफेक्ट, राइट। तो बेसिकली गाइज यहाँ पे अभी हमने क्या करा है कि जो हमारी स्टेट की वैल्यू थी वो हमने माई ऐप में ले ली, यहाँ पे हमने उसकी वैल्यू सेट कर दी। अगर आप यहाँ पे आओगे क्रिएट, उसमें यहाँ पे हमने पैरामीटर्स के पास करे, जो हमारी वैल्यू थी, जो हमने इनिशियल वैल्यू ऑलरेडी 0 पे सेट कर रखी थी। और क्या सेट करा है, एक मनी काउंटर सेट कर दिया। क्या है, जो एक फंक्शन है उस फंक्शन को हमने क्या कर दिया, उस फंक्शन की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वैल्यू अपडेट कर रहे हैं, और उसी फंक्शन को फिर हमने यहाँ कहाँ कर लिया, कॉल कर लिया। तो बेसिकली हमने क्या करा है, जो हमारा बटन है, जो हमने ये फंक्शन कंपोजेबल क्रिएट करा था, क्रिएट सर्कल, उसको हमने इस फंक्शन की हेल्प से किससे कनेक्ट कर दिया है, अपने ऐप से। अब लेकिन गाइस इसमें अभी भी एक इशू हैगा, इस ऐप को भी हम और क्या कर सकते हैं, स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। वो कैसे, बेसिकली अभी हम क्या कर रहे हैं, हमने सारा लॉजिक सही लिख दिया, वर्क भी सही कर रहा है ये एप्लीकेशन, बट अभी अगर आप देखोगे तो जो हमारी वो है लॉजिक है, तो बेसिकली लॉजिक किस में चल रहा है, हमारे ऐप में चल रहा है, ऐप वाले सेगमेंट में। जबकि हमारा लॉजिक भी अगर हमें बेटर फी आपको बेटर स्ट्रीमलाइनिंग चाहिए, तो जो हमारा क्रिएट सर्किल है, जब क्या, क्योंकि हम ऑलरेडी यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन यूज कर रहे हैं, तो अपडेट भी यहीं पे ही होना चाहिए, राइट। तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो इसको क्या करते हैं, यहाँ पे एक न्यू वैल्यू ले लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमारे फंक्शन में हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू पास कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या यूज कर लेता हूँ, एक न्यू वैल्यू यूज कर सकता हूँ, और यहाँ पे जो हमारा मनी काउंटर है उसे क्या असाइन कर सकता हूँ, न्यू वैल्यू। अब यहाँ पे क्या हो गया, हमारी न्यू वैल्यू असाइन हो गई। अब यहाँ पे जो हमारा पहले लॉजिक था वो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। अब किस में आ जाते हैं, हम नीचे आ जाते हैं, और यहाँ पे अभी हम क्या ले रहे थे, खाली सिंपल मनी काउंटर ले रहे थे। मनी काउंटर क्या था हमारा, जो वैल्यू अपडेट होके जा रही थी। अब यहाँ पे अगर मैं यहीं पे इसे अपडेट कर दूं, सो इट विल स्टिल वर्क फाइन। एंड यहाँ पे गाइस इसे भी हटा देते हैं मनी काउंटर को, ये खाली हम टेस्टिंग पर्पस के लिए लिखा था, अब हमें इसकी जरूरत नहीं है। अब क्या कर लेते हैं गाइस, एक बार और अपना ऐप रन करके देख लेते हैं, एंड देख लेते हैं हमारी फंक्शनैलिटी कैसी वर्क कर रही है। तो बेसिकली अगर आप देखोगे हमारा ऐप रन हो चुका है, कोई एरर्स नहीं है। एंड अब मैं इसे क्लिक करूंगा तो सेम ही फंक्शनैलिटी हमारी यहाँ पे अब भी वैसी ही वर्क कर रही है, राइट। तो बेसिकली गाइस व्हाट वी हैव डन, यहाँ पे मैंने आपको बताया था स्टेट होस्टिंग करा है हमने। तो स्टेट होस्टिंग बेसिकली मेरा लॉजिक क्या है यहाँ पे करने का, जो हम यूज करते हैं कि कभी भी जो स्टेट होती है, जहाँ पे हम स्टेट को रिमेम्बर कर रहे हैं, किसी भी वेरिएबल की स्टेट, हम उसे किस में नहीं रखते हैं गाइस, किसी भी कंपोज में नहीं रखते हैं। अब उसका बेनिफिट क्या है कि मेरा ये कंपोजेबल फंक्शन क्रिएट हो गया, राइट। एक बार इसको कोड को रिफॉर्मेट और कर लेते हैं ताकि थोड़ा बेटर लगे। तो बेसिकली गाइस इससे क्या हो रहा है, अब जो हमारा क्रिएट सर्कल है, आई कैन यूज इट एनीवेयर। अगर मैं चाहता हूं कि इस वाली कंपोज फंक्शनैलिटी को मैं कहीं यूज करूं, सो आई कैन यूज इट विदाउट एनी इशू, क्योंकि यहाँ पे मेरी कोई स्टेट रिमेम्बर नहीं हो रही है। अब अगर मैं यहाँ पे स्टेट, जो हमारी स्टेट थी ये वाली, अगर मैं इसे यहाँ पे रखता अपने सर्कल में, तो बेसिकली क्या होता कि अगर मैं इसी फंक्शन को, क्रिएट सर्कल को कहीं और यूज कर रहा होता, तो बेसिकली हमारी क्या हो जाती, वेरिएबल की जो स्टेट थी वो क्लैश हो जाती। तो इसका बेनिफिट हमें ये होता है, क्योंकि हमें अलग अलग रखा है, तो ये बेसिकली हमारी प्योर फंक्शनैलिटी है, इसे मैं कहीं पे भी यूज कर सकता हूँ विदाउट एनी इशू। जबकि अगर मैं यहाँ पे रिमेम्बर स्टेट रिमेम्बर कर रहा होता, तो मैं उसे यहाँ पे नहीं रख सकता था, हर जगह यूज नहीं कर सकता था। तो बेसिकली ये क्या हो गया, हमारा इंडिविजुअल एलिमेंट हो गया एक तरीके से, जो हमने क्रिएट कर लिया है।
ठीक है। एंड गाइज ये मैंने इसीलिए थोड़ा स्टेप बाय स्टेप हल्के हल्के समझाया है आपको, क्योंकि आई नो थोड़ा सा ट्रिकी है, एंड थोड़ा सा क्योंकि जेट पैक कंपोज अलग है जो हम यूज टू हैं ऑलरेडी काम करने के। सो आई नो थोड़ा सा स्टार्टिंग में कंफ्यूजन हो सकता है, कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा आपको, बट इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस गाइज। जैसे जैसे आप इस पे यूज टू हो जाओगे आपको फील होगा कि ये बहुत इजी प्रोसेस है, क्योंकि इसमें हर चीज़ बहुत इजीली कनेक्ट हो रही है। इसमें आपको कोई मैनुअली अलग अलग आईडीज नहीं देनी है, आपने सिंपल यूआई लिखा, उसे इम्प्लीमेंट करा, उसमें चेंजेस करे और सब एक जगह हो रहे हैं, तो इसमें आपको टेंशन की भी ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली गाइज यहाँ पे क्या हो गया, हमारा कंप्लीट हो गया है ये। एंड अगर इसमें आपको कोई इशू आए तो प्लीज़ कमेंट डाउन ज़रूर करना, कि अगर आपको कुछ और इम्प्रूवमेंट चाहिए, कि इसमें अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा आपके। एंड बेसिकली गाइस ये सब चीज़ें काफ़ी सिंपल हैं। एंड जैसे लैम्डा और यहाँ पे कई सारे, अगर आपको वैसे कोड नहीं समझ में आ रहे तो थोड़ा सा बेसिक कोडलेन का आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, क्योंकि कई सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे कोडिंग जो मैं बेसिक लेके नहीं चल सकता बिल्कुल कोडलेन का। एंड एक और सीरीज है जो मैं अभी कंटिन्यू करूँगा जिसमें कोटलेन का बेसिक पढ़ा रहा हूँ, तो उसमें ये सब चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो होपफुली गाइज अगर आपको देखना है तो वो वाला देख लेना। तो उसमें मैं कोटलिन का बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ा रहा हूँ। आई थिंक प्लेलिस्ट का नाम है एंड्रॉइड डेवलपमेंट विद 38 एप्स और समथिंग। सो दैट इज इन देयर, आई विल कंटिन्यू द बेसिक्स, तो आप बेसिक्स उसमें समझ लेना। एंड जेटपैक कंपोज, क्योंकि बेसिकली कोटलिन के बेसिक्स हर जगह सेम होते हैं, चाहे वो जेटपैक कंपोज में यूज़ करो या नॉर्मल एक्सएमएल के साथ आप यूज़ करो, तो उसमें आपको ज़्यादा बेटर समझ में आ जाएंगे जो बेसिक्स हैं। वरना बेसिकली गाइस इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा टिपिकल है नहीं। तो बेसिकली होपफुली आपके समझ में आया हो हम कैसे यूज़ कर रहे हैं अपने ऐप को। हमने यहाँ पे सेट कंटेंट में यूज़ करा, एंड यहाँ से हमने क्या करा, एक्सेस करा। यहाँ पे क्या है, हमारा जो मेन यूआई है वो हमने किस में लिखा है, अपने ऐप में लिखा है, और जो उसके एलिमेंट है वो हमने यहाँ पे अलग से बनाए हैं, राइट। सो गाइज अब किस पे चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं। एंड होपफुली गाइज ये चीज़ आपके थोड़ी इंफॉर्मेटिव हो एंड थोड़ा सा आपके स्किल्स से गेन हो। एंड प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब गाइज, सो आई कैन मेक मोर कंटेंट लाइक दिस। एंड एक चीज़ और गाइस, जाने से पहले, यह सेक्शन कंप्लीट करने से पहले एक चीज़ और बता देता हूँ। इसका एक और बेनिफिट है, अब जैसे यहाँ पे क्योंकि मैंने अलग अलग लिख दिया है, तो अगर मुझे इसमें कोई एडिशनल फंक्शनैलिटी ऐड करनी है, राइट, तो मैं बिना इसमें चेंज करे उसका यूज़ कर सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आप ले लो, अगर मुझे यहाँ पे चाहिए कि एक अमाउंट बढ़ने के बाद मुझे यहाँ पे कोई टोस्ट मैसेज दिखे, राइट, तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ मनी वैल्यू, ठीक है, और आप लगा लो 25 से ऊपर है, एंड 25 से ऊपर है तो मुझे एक टेक्स्ट दिख जाना चाहिए, लॉट्स ऑफ मनी, राइट। तो इससे एक बार अगर रन करेंगे तो बेसिकली गाइस यहाँ पे मुझे ये भी बेनिफिट है कि जो मुझे मेन एलिमेंट है उसमें कोई चेंज नहीं करना। सिंपल क्या है, मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे आप देखो 25 तक पहुँच जाते हैं, एंड जैसे ही मेरा 25 पे पहुंचेगा, यहाँ पे क्या आ गया, मेरा टोस्ट मैसेज आ गया, लॉट्स ऑफ मनी। तो ये सारी, ये बस एक मैंने एग्जांपल दिया, अगर आपको समझना है उसके लिए। तो ये भी काफ़ी बेनिफिशियल चीज़ें हैं कि हम कुछ भी एक्स्ट्रा और चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी है, कि जैसी ये वैल्यू पास हो, कुछ और फंक्शनलिटी हमारी हो जाए, कुछ और ओपन हो जाए, सो वी कैन इम्प्लीमेंट दैट, ठीक है। अब ये देख लेते हैं हमने एक बार इस सेक्शन में क्या क्या कवर किया है। सो गाइस इस सेक्शन समरी को एक बार देख लेते हैं। तो बेसिकली हमने इस सेक्शन समरी में क्या कवर करा है, बेसिक जो हमारा कंपोज का प्रोजेक्ट एंड फंक्शंस है वो कवर करा है। सेकंड हमने क्या कवर करा है कि कैसे हम एक सिंपल मनी काउंटर ऐप क्रिएट कर सकते हैं। फिर हमने कवर किया है कि मॉडिफायर्स को कैसे यूज कर सकते हैं विजेट्स को चेंज करने के लिए। एंड जब मैं विजेट्स कह रहा हूँ तो बेसिकली जो हमारे इंडिविजुअल व्यूज है, या जो भी हमारे यूआई के विजेट्स हैं, राइट, उसका यहाँ पे व्यू विजेट उसको कह रहे हैं। फिर हमारा लेआउट, लेआउट में हम क्या यूज कर रहे हैं, क्या क्या यूज करा, सरफेस यूज करा, बॉक्स यूज करा, कॉलम यूज करा। तो उसमें हम लेआउट कैसे बना सकते हैं हमने वो सीखा। फिर हमने देखा कि कैसे हम क्लिकेबल इवेंट्स, जो हम पहले उसके लिए हम अलग से क्लिक लिस्टनर्स यूज करते थे अपने नॉर्मल कोडलिन के उसमें, जो हमारा एक्सएमएल वाला होता था, तो उससे कैसे हमारा यहाँ पे क्लिकेबल इवेंट्स अलग हैं, कैसे हम किसी भी चीज़ को क्लिकेबल बना सकते हैं
लिटरली आप किसी भी यूआई में क्लिकेबल बना सकते हो। तो हमने वो देखा कि हम कैसे कर सकते हैं। फिर हमने देखा स्टेट इन कंपोज की बेसिकली क्या स्टेट होती है एंड कैसे उसको रिमेम्बर बाय करते हैं, कैसे उसको मैनेज करते हैं, हमने वो देखा। फिर हमने डिफरेंसेस देखे कि इम्पेरेटिव एंड डिक्लेरेटिव अप्रोच के। तो इम्पेरेटिव अप्रोच और डिक्लेरेटिव अप्रोच के क्या एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, हम क्यों डिक्लेरेटिव अप्रोच की तरफ बढ़ रहे हैं, ये हमने समझा। लास्ट जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा वो क्या सीखा गया, स्टेट होस्टिंग। एंड स्टेट होस्टिंग हम क्यों करते हैं, उसका बेसिक फंक्शनैलिटी क्या है एंड उसके बेनिफिट्स क्या हैं, राइट। एंड एंड में गाइस हमने क्या सीखा, ये पूरा रिकम्पोजिशन होता है कि कैसे हम क्या करते हैं, कंपोजेबल फंक्शंस को कॉल कर रहे हैं और कैसे उसमें इनपुट्स ले रहे हैं। तो ये क्या आ गया, हमारा पूरा रिकम्पोजिशन में आ गया है। तो गाइस ये पूरा हमारा सेक्शन समरी था। इस वाले जितने भी अभी हमने वीडियोस देखे उसमें इस वाले सेक्शन में हमने ये कवर किया है। अब किस पे चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, देख लेते हैं आगे क्या कवर करते हैं।